हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ क्लास 10 सीरीज। आज मैं आपके लिए पोएम लाई हूं फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ क्लास 10 और आज इस वीडियो के बाद आपके लिए ये पोएम हो जाएगी बहुत ही सिंपल। आप इस वीडियो के बाद हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का मीनिंग बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, इस पोएम का मीनिंग अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे and you will also be learning about the various poetic devices used in the poem and also how to write answers in exam in order to gain marks. आज की वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है एंड तक। I again welcome you all to learn English with Deepika. तो चलिए आज की पोएम की शुरुआत करते हैं। Fire and Ice. This poem is written by, it is composed by Robert Frost. Robert Frost is the poet. तो आपको पोएट का नाम जानना भी बहुत ही जरूरी है बिकॉज समटाइम्स यू गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो। तो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूं, जब भी पोएम आपको समझनी होती है, रीड द पोएम एट वंस। पहले एक बार पोएम को अच्छे से पढ़िए ताकि अगर उसमें कोई हिडन मीनिंग है जो पोएट आपको बताना चाह रहा है, वो अगर आप उसको समझ पाए। लेकिन वो समझने के लिए आपको पोएम को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार पोएम को रीड करते हैं क्विकली। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I had with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice and would suffice. So इस पोएम को समझने के लिए पहले इसको आप 1 और 2 और 3 टाइम्स इसको रीड करो। उसके बाद आपको मीनिंग समझने के लिए अब हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझेंगे इसका मीनिंग। तो बेसिकली इस पोएम के थ्रू पोएट, व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू टेल, द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अबाउट 2 डिफरेंट बिलीव्स, दैट इज फायर एंड आइस। 2 बिलीव्स हैं जो फायर और आइस। यहाँ पे जो फायर है और जो आइस है एक सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं। अगर आपने कभी पहले पढ़ा हो, एक होता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म जो है एक पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पे फायर और आइस 2 सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है? सम से पोएट कह रहा है, कुछ लोग जो कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस में एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फायर और आइस ये दोनों सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं। इनका सिंबॉलिक मीनिंग है, फायर जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होती है, डिस्ट्रक्शन, और जो आइस है वो हेट्रेड, कोल्डनेस। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड्स जो है यहाँ पे सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं और पोएट का कहना है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा और कुछ लोगों का मानना है आइस में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ पे आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड जो है यहाँ पे मेटाफर, मेटाफर अगेन एक पोएटिक डिवाइस है। मेटाफर जो है टेस्टेड जो है वो मेटाफर पोएटिक डिवाइसेस की फॉर्म में यूज हुआ है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है पोएट? फ्रॉम व्हाट आई इज यूज फॉर द पोएट। पोएट कह रहा है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो है डिजायर। और डिजायर का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांट। अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो बहुत स्ट्रांगली, दैट इज डिजायर। आई हैड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस जो उसने फेस किए हैं उसके हिसाब से वो फायर को फेवर करता है। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, यहां पे पैरिश का मतलब है डाई, डाई या फिर एंड होना, लेकिन यहां पे पर्टिकुलरली डाई का मीनिंग बनता है। इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, यहां पे अगर उसको 2 बार मरना पड़े, डाई मतलब दो मरना, तो यहां पे पोएट कहना चाह रहा है इफ इट, अगर फायर को या डिजायर को मरना पड़े 2 बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट कह रहा है कि वो बहुत कुछ जानता है हेट के बारे में, बिकॉज उसने एक्सपीरियंस किया हुआ हेट्रेड, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो वो कह रहा है अगर वो दोबारा डिस्ट्रक्शन हुआ, डाई, दैट इज आइस इज गोइंग टू टेक ओवर एंड वुड सफाइस, दैट मीन्स आइस विल बी सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड,
कि आइस से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो यहां पे मैंने अभी बताया पोएटिक डिवाइस में फायर और आइस एक सिंबल्स की तरह यूज हुए हैं, टेस्टेड जो है एक मेटाफर की तरह यूज हुए हैं, और यहाँ पे बहुत खूबसूरती से पोएट ने एक बहुत ही अच्छा सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है जिसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है जब हम कोई चीज ऑपोजिट रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, कभी भी कोई चीज दो बार तो नहीं मर सकती। अगर हम अपनी ही बात करें, इफ वी आर गोइंग इफ वी डाई, अगर हम एक बार मर जाते हैं हम दोबारा तो नहीं मर सकते, तो कोई भी चीज दोबारा तो नहीं मारी जा सकती या मर सकती। तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ था ऊपर, यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस में। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस एंड वुड सफाइस। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। यहां पे फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस और सफाइस। जब भी हमें राइमिंग स्कीम निकालनी होती है, जितने भी वर्ड्स हर लाइन के एंड में होते हैं उसको हम अंडरलाइन कर लें या सर्कल कर लें, हमारे लिए इजी हो जाता है राइमिंग स्कीम को पहचानना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फायर, आइस, डिजायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, सफाइस, इसमें हमने वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब हम इनको एक अल्फाबेट देंगे। अल्फाबेट कैसे देते हैं, जब भी किसी भी वर्ड का सेम साउंड होती है हम उसको सेम अल्फाबेट देते हैं। जैसे रन, बन, तो इसको ए हो गया, कैट, बैट, बी हो गया। तो जो भी वर्ड्स की सेम साउंड है, आवाज सेम है, उनको हम सेम अल्फाबेट देंगे। जैसे फायर, यहाँ पे हमने ए दे दिया, आइस, बी, डिजायर, फायर, दोनों की सेम साउंड है, इनको ए दे दिया। यहाँ पे आइस, डिजायर के बाद फायर है, इसको फिर हमने ए दे दिया, फायर, डिजायर, फायर। अब यहाँ पे ट्वाइस है, तो यहाँ पे आइस है, आइस, ट्वाइस, बी आ गया। यहाँ पे हेट है, अभी तक ए की आवाज नहीं आई तो हमने यहाँ पे सी दे दिया। अब यहाँ पे आइस है, यहाँ पे भी आइस था, यहाँ पे हमने बी दिया था, यहाँ बी आ गया, सफाइस बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी, ए बी, सी, बी, बी। तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। एक बार यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं दोबारा ऊपर लिख देती हूँ। इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी, ए बी सी, बी बी। ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। तो ये हो गई राइमिंग स्कीम। अब हम बात करेंगे अनदर पोएटिक डिवाइस की। फायर एंड आइस यहाँ पे दो तरह से यूज हुए हैं। एक तो मैंने आपको बताया सिंबोलिज्म की तरह, और ऑल्सो एज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन क्वालिटीज देना किसी भी नॉन लिविंग थिंग को। यहाँ पे फायर और आइस ये दो नॉन लिविंग थिंग्स है। फायर एक नॉन लिविंग थिंग है, आइस एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने इनको एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी दे दी। और यहाँ पे फायर को डिजायर और हमने आइस को हमने हेट्रेड दिया। तो यहाँ पे हमने इनको पर्सोनिफिकेशन को का यूज करते हुए इन्हें लिविंग बीइंग्स की क्वालिटीज दे दी, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। आई होप इस पोएम का जो एक प्रॉपर मीनिंग है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखिएगा आप। अभी तक आपको मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता दिया, सेंटेंसेस का मीनिंग बता दिया। अब मैंने आपको इसको पोएटिक डिवाइसेस बता दिए। अब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, इसमें थीम क्या है और इसका मैसेज क्या है। अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल बी रिजॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद दीपिका।